हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। यूनिट 1 का टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और मापन के विषय में। यानी जो किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो इकाइयाँ होती है, उन इकाइयों को हम लोग आज इसमें देखेंगे और बड़े विस्तार से देखेंगे, ताकि जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हम लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे विज्ञान और मापन, और विज्ञान के विषय में जानेंगे। फिर उसका जो यूनिट है उस यूनिट के विषय में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। फिर कौन कौन से यूनिट है, उन यूनिट को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम लोग विज्ञान और मापन। विज्ञान, विज्ञान और मापन, और मापन, विज्ञान और मापन। तो इसमें जो हमारा दूसरा हेडिंग होगा वो होगा विज्ञान। विज्ञान, तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान का जो परिभाषा होगा, मोटा मोटी जो परिभाषा होगा वो होगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक और और क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा, किए गए गए प्रयोगों, प्रयोगों, प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा, और परीक्षणों द्वारा, परीक्षणों क्षणों द्वारा, द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, विज्ञान की परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसे देखते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा, वो है मापन। अगला हमारा टॉपिक होगा मापन। मापन, मापन। तो इसका हो जाएगा कि विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। विज्ञान, विज्ञान मापन पर आधारित है, मापन पर आधारित है, आधारित है। विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि, किसी भी राशि, किसी भी राशि की माप के लिए, राशि की माप के लिए, लिए कुछ, कुछ मानक, मानक माप की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है, आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को उस राशि का, इसी मानक माप को
माप को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या समझा कि जो पूरा विज्ञान है वह मापन पर जो है आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, और यह जो मानक माप होता है जिस राशि का भी होता है, उस राशि को इस मानक माप का मात्रक कहा जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मात्रक को। मात्रक देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग जो है राशियों को समझ लेते हैं कि राशियां कौन कौन सी होती है। तो राशियां जो होती है, अगर भौतिक राशियों की बात करें, अगर हम बात करें भौतिक राशियों की, भौतिक राशियों की, भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां क्या है इसे हम लोग समझते हैं। भौतिक राशियां क्या है इसे हम लोग समझते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी भौतिकी के भौतिकी के नियमों को नियमों को नियमों को जिन पदों में जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है व्यक्त किया जाता है जाता है भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें उन्हें भौतिक राशियां भौतिक राशियां राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। अब अगर हम भौतिक राशियों को देखें तो कौन कौन से, जैसे में हम लोग लिख लेते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा। जैसे लंबाई, जैसे में लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, समय, बल, बल, ऊर्जा। समय, बल, ऊर्जा, ऊर्जा, वेग इत्यादि, वेग इत्यादि। यानी ये सब की सब क्या है, भौतिक राशियां है। ये जितने भी जो है चीजों को हम लोगों ने बोर्ड पर जैसे में लिखा है, वो सभी की सभी भौतिक राशियां हैं। अब इन भौतिक राशियों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। तो अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो भौतिक राशियां जो है दो प्रकार की होती है। नीचे हम लोग हेडिंग बनाएंगे, एक लिखेंगे, तो भौतिक राशियां, भौतिक भौतिक राशियां 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 दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है होती है भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला, भौतिक राशियां जो दो प्रकार की होती है, उसमें पहला है आधारी राशियां। पहला है आधारी आधारी राशियां राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। दूसरा है व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने भौतिक राशियों को दो भागों में बांट के
देखा। अब जो हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक तो है आधारी राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो इन आधारी राशियों को भी जो है विस्तार से हम लोग समझे कि आखिर आधारी राशियां क्या है, या फिर जो व्युत्पन्न राशियां है इन व्युत्पन्न राशियों को भी समझे कि आखिर व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो आप लोग जो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है इसे आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग जो है इसे वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तो हम इसे मिटा देते हैं और फिर आगे जो है बहुत आधारी राशियों को और फिर व्युत्पन्न राशियों को हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो अभी हम मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो रोक के जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए। मिटाते हैं फिर आगे इसको लिखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं आधारी राशियां। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा आधारी राशियां। अगला हेडिंग होगा आधारी राशियां। आधारी राशियां। आधारी राशियां। अब ये आधारी राशियां किसे कहते हैं हम लोग इसे समझते हैं। तो लिखेंगे कि वे आधारी राशियां वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी आधारी राशियां। राशियां आधारी राशियां वे है जो जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशियां वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशियां वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। जैसे जैसे लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, समय इत्यादि, इत्यादि। एक और लाइन हम लोग इसमें जोड़ के लिखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कि वास्तव में आधारी राशियां सात है। वास्तव में, वास्तव में आधारी राशियां, आधारी राशियां, राशियां, वास्तव में आधारी राशियां सात है। सात है। अब इसके बाद हम लोग सात जो आधारी राशियां है उसको भी देखेंगे विस्तार से, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग व्युत्पन्न राशियों को समझ लेते हैं कि दूसरा जो हम लोगों ने लिखा था व्युत्पन्न राशियां, वो व्युत्पन्न राशियां क्या है। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं इसे हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां वे हैं, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, राशियां वे हैं, वे हैं, व्युत्पन्न राशियां वे हैं, वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में, जो आधारी राशियों के, आधारी राशियों के, राशियों के पदों में, आधारी राशियों के पदों में, पदों में, पदों में व्यक्त की जाती है। पदों में व्यक्त, व्यक्त की जाती है, की जाती है। जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा। जैसे जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, बल, बल, कार्य, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ऊर्जा इत्यादि।
यानी ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है व्युत्पन्न राशियां है, ये सब के सब व्युत्पन्न राशियां है, और इन व्युत्पन्न राशियों को जो है आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं हमें पढ़ना क्या है, आगे हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे मात्रक, मात्रकों की पद्धति। आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, पद्धतियां। तो मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी है हम लोग इसे भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक, आधारी, आधारी राशियों के मात्रक को, आधारी राशियों के मात्रक को, मात्रक को आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, आधारी मात्रक तथा, तथा, तथा व्युत्पन्न राशियों के, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, कहते हैं। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आगे थोड़ा सा इसमें हम लोग और विस्तार से जानते हैं आधारी राशियों के बारे में, आधारी मात्रक के बारे में। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिखेंगे आधारी मात्रक के विषय में, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। आधारी मात्रक तो लिखेंगे हम लोग कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, वह मात्रक, वह मात्रक, मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर, जो किसी अन्य मात्रक पर, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं, आधारी मात्रक, उसे आधारी मात्रक कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने आधारी मात्रक के विषय में जाना, उसी तरह से थोड़ा सा हम लोग जो है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी जान लेते हैं। तो आगे हम हेडिंग बना लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और इसके विषय में हम लोग लिखते हैं कि उस मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, उस मात्रक को, उस मात्रक को, उस मात्रक को जो, उस मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, जो आधारी मात्रकों पर, मात्रकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, करता है, जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे आधारी मात्रक की सहायता से, जिसे, जिसे, जिसे
आधारी मात्रक की सहायता से, मात्रक जिसे आधारी मात्रक की सहायता से, सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी वह मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यानी जिस किसी भी मात्रक को आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो आगे और भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो फिलहाल आप लोग इसे उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है वीडियो रोक करके उसे लिख लीजिए। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मात्रक और उसका जो इकाई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बोर्ड को मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है वीडियो को रोक के लिख लीजिए। आगे जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे वो हमारा होगा आधारी राशियां और उनके एसआई मात्रक। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा आधारी राशियां, आधारी राशियां, राशियां और उनके एसआई मात्रक, और उनके एसआई मात्रक। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब हम लोग आधारी राशियों को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आधारी राशियां जो है वो 7 प्रकार की होती है और उन्हीं 7 प्रकार की आधारी राशियों के मात्रकों की बात हम लोग अभी करेंगे, उसको लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि वे आधारी राशियां कौन कौन सी है। तो वो एक तरफ हम लोग हेडिंग बना लेंगे आधारी राशियां, आधारी राशियां, राशियां। और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, मात्रक, एसआई मात्रक। तो पहला जो आधारी राशि है उसे हम लोग लिखते हैं वो है लंबाई, वो है लंबाई। और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, मीटर, मीटर। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसका जो है संकेत भी लिख लेते हैं, साथ ही साथ इसका हम लोग संकेत भी लिख लेते हैं। तो मीटर का संकेत होता है एम, मीटर का संकेत होता है एम, मीटर का संकेत होता है एम। उसी तरह से दूसरा जो आधारी राशि है वो है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक है वो है किलोग्राम, है किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका जो संकेत होगा वो होगा केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और किलोग्राम का संकेत केजी। उसी तरह से तीसरा जो आधारी राशि है वो है समय, समय, समय। और समय का जो एसआई मात्रक है वो है सेकंड, सेकंड। और इसका संकेत है एस। चौथा आधारी राशि है विद्युत धारा, चौथा आधारी राशि है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर। और इसका जो संकेत होगा वो ए होगा। इसका संकेत ए होगा। इसी तरह से जो पचमा आधारी राशियां है वो है ताप। ताप। ताप का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा केल्विन। वो होगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। और केल्विन का जो संकेत होगा वो होगा के। इसका हो जाएगा के। फिर उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे अगला जो है वो है ज्योति तीव्रता। वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला। और कैंडेला को संकेत में हम लोग लिखेंगे सीडी। कैंडेला को संकेत में हम लोग लिखेंगे सीडी। इसी प्रकार अगला जो इसमें है वो है पदार्थ की मात्रा। सातवां जो होगा वो होगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा मोल। मोल। और इसका संकेत भी मोल MOL हो जाएगा। संकेत भी हो जाएगा MOL। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, जो 7 आधारी राशियां थी जिसको हम लोगों ने शुरू में जब आधारी राशियां पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने 7 आधारी राशियों को देखा था। उन 7 आधारी राशियों का अभी हम लोगों ने उसका एसआई मात्रक देखा और उसका संकेताक्षर भी देखा। तो कुछ संपूरक जो है राशियां है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो संपूरक राशियां 2 तरह की होती है। तो आगे जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा संपूरक राशियां। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा संपूरक राशियां। संपूरक राशियां। तो संपूरक राशियां कौन कौन सी है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो संपूरक राशि है वो है समतल कोण। समतल कोण। समतल कोण। कोण। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। और इसका जो संकेताक्षर होता है या फिर संकेत होता है वो होता है RAD। RAD। अगला जो दूसरा संपूरक राशियां है या राशि है वो है घन कोण। घन कोण। घन कोण। तो घन कोण का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा एस्टेरेडियन। 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 और इसका जो संकेताक्षर होगा वो होगा SR। वो होगा SR। तो इस तरह से यूनिट 1 में जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी ये मात्रक विज्ञान और मापन से उसमें जो जो चीज भी इम्पोर्टेंट हमें लगा उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। और इसे आप लोग वीडियो को देखिए ताकि इस यूनिट से जब प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप लोग आसानी से उसको कर पाए।